बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह फिज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली किरचॉफ रूल्स हैं। इसमें सबसे पहले हम सिंपल सर्किट को और कम्प्लेक्स सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल सर्किट वो होता है जिसमें सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स हो, यानी एक बैटरी हो और एक या उससे ज़्यादा रेजिस्टेंसेस हों। और जो कम्प्लेक्स सर्किट, और इसको सॉल्व किया जा सकता है ओहम्स लॉ अप्लाई करके। अगर हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस इन तीनों में से कोई दो चीज़ें हमें पता हों तो तीसरी चीज़ का पता चलाया जा सकता है ओहम्स लॉ अप्लाई करके। इससे वोल्टेज भी, करंट भी, रेजिस्टेंस भी, और फिर इसी की हेल्प से आगे पावर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल सर्किट के अंदर कि पावर कितनी डिलीवर हो रही है और कितनी डिसिपेट हो रही है। जो कम्प्लेक्स सर्किट होता है, जो पेचीदा सर्किट होता है, वो मुश्तमिल होता है बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेज में, यानी उसमें एक बैटरी नहीं होती, एक से ज़्यादा बैटरीज होती हैं। एंड नंबर ऑफ, यहाँ पर रेजिस्टेंसेस लिखना था, इट कंसिस्ट ऑन नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज एंड नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। इस पे बहुत सारे, ये मुश्तमिल होता है बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेज और बहुत सारे रेजिस्टेंसेस के ऊपर, और इसको सॉल्व किया जाता है किरचॉफ रूल्स अप्लाई करके। किरचॉफ एक साइंटिस्ट नेम है। इसके दो रूल्स हैं। पहला रूल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, किरचॉफ फर्स्ट रूल। इसको पॉइंट रूल भी कहते हैं, इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं, इसको KCL भी कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। तो ये जो है वो सारे नाम आपको पता होने चाहिए। जहाँ पर दो रेजिस्टर या दो तारें आपस में कनेक्ट होती हैं उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं, और जहाँ पर दो से ज़्यादा यानी तीन या तीन से ज़्यादा रेजिस्टर्स या वायर्स आपस में कनेक्ट होती हैं उस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, बहुत ही आसान है। द सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज ज़ीरो। किसी पॉइंट पर जितने भी करंट मिल रहे हैं उन सारे करंट्स का जो सम है सिग्मा आई, वो बराबर किसके होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। इसी स्टेटमेंट को हम इस तरह भी जो है वो लिखते हैं, the sum of all currents flowing towards a point is equal to the sum of all currents flowing away from a point। किसी पॉइंट, ये पॉइंट है, किसी पॉइंट पर आने वाले तमाम करंट्स का मजमुआ, उनका सम बराबर होगा उससे अवे जाने वाले सारे करंट्स के सम के। फर्स्ट करें इधर 4 एम्पेयर आ रहा है, इधर से 3 एम्पेयर आ रहा है, तो टोटल कितना यहाँ पर आ रहा है 7 एम्पेयर। तो इन दोनों में टोटल कितना जाएगा, 7 एम्पेयर ही जाएगा। हो सकता है इधर 1 एम्पेयर जाए, इधर 6 एम्पेयर जाए, इनकी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। हो सकता है इधर 2 एम्पेयर जाए, इधर 5 एम्पेयर जाए, 2 और 5 7। हो सकता है इसमें से 3 एम्पेयर जाए, इसमें से 4 एम्पेयर जाए, तो टोटल कितना होगा, 7 ही जाएगा। अगर 7 इन दोनों में से आ रहा है तो इन दोनों में से जाएगा भी 7 ही। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि दो ब्रांचेस से ना आ रहा हो, यानी दो रजिस्टर से करंट ना आ रहा हो, 3 से आ रहा हो। यानी मैं कहता हूँ इधर से भी आ रहा है करंट, इधर से भी आ रहा है और इधर से भी इस तरफ आ रहा है, तो ये सारे मिलके इधर जाएंगे। फर्स्ट करें इसमें 3 एम्पेयर आ रहा है इस तरफ, इसमें से भी इधर 3 एम्पेयर आ रहा है और इसमें से भी इधर फर्स्ट करें 3 एम्पेयर आ रहा है, तो टोटल मिलके 9 एम्पेयर होकर इधर जाएगा। तो जितना करंट किसी पॉइंट की तरफ आएगा उतना ही उससे अवे जाएगा। ये हमने लिखा, द सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर हमने I1 और I2 ये आने वाले करंट्स का सम है, और I3 और I4 जाने वाले करंट्स का सम है। तो ये हमने लिखा, सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट। अच्छा, इसके साथ हम इसको ये बात भी ज़हन में रखिएगा, ये कन्वेंशन है यहाँ पर, करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इज टेकन एज पॉजिटिव। जो करंट किसी पॉइंट की तरफ आ रहा होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो करंट अवे जा रहा होता है उसको नेगेटिव लेते हैं। तो हमने, और ये तब लिखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव जब सारे इक्वलिटी के एक साइड पे लिखे जाएं। 4 के 4 करंट, 5 हैं तो 5 के 5, 6 हैं तो 6 के 6, सारे इक्वलिटी के एक साइड पे लिखे जाएं, तो फिर इनको जो है वो इकट्ठा लिखा जाता है, और उसमें आने वाले करंट्स को पॉजिटिव और अवे जाने वाले को नेगेटिव। जिस तरह ये देखें, ये I1 और I2 इस पॉइंट की तरफ आ रहे थे, इनको हमने पॉजिटिव लिखा। I3, ये 4 और 5 लिखा गया गलती से,
ये 3 और 4 लिखना चाहिए था, I3 और I4। यहाँ पर हम I4 लिखा है तो इधर I3 आएगा। तो I3 और I4 जो है ये अवे जा रहे हैं, तो इनको हम क्या लिखेंगे, इनको हम नेगेटिव लिखेंगे। तो इसमें I1 और I2 ये इस पॉइंट की तरफ आ रहे थे, इसलिए हमने अगले स्टेप में उनको पॉजिटिव लिखा। ये I3 है, गलती से 5 लिखा गया। I3 और I4 ये अवे जा रहे हैं, इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिखा है। ये देखें यहाँ पर ये नेगेटिव लिखा है इनके साथ। तो तमाम करंट्स का सम लेंगे, ये सम किया हमने तमाम करंट्स का, तो वो किसके बराबर आया, 0 के। तो ये नेगेटिव कब लिखना है, जब सारे के सारे करंट इक्वलिटी के एक साइड पे लिखे जाएं, तब आने वाले करंट्स को पॉजिटिव और जाने वाले करंट्स को नेगेटिव लिखेंगे। और ये किसके अकॉर्डिंग है, इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज ना पैदा किया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है, इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर मुंतकिल किया जा सकता है और इसकी कुल अमाउंट सेम रहेगी। तो जितना टोटल चार्ज यहाँ पर आएगा उतना ही इधर से अवे जाएगा, तो चार्ज की कुल वैल्यू क्या रही, सेम, कि जितना आया उतना ही चार्ज गया, तो टोटल वैल्यू चार्ज की सेम रही। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो फर्स्ट रूल है या पॉइंट रूल है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। आपकी टेक्स्ट बुक में आखिर में लिखा है, अगर इस जंक्शन के ऊपर उस पॉइंट पे जहाँ पे हम ये किरचॉफ रूल अप्लाई कर रहे हैं, नो सिंक हो, नो सिंक का मतलब वहाँ पर बैटरी का कोई नेगेटिव टर्मिनल ना हो, और अगर ना कोई सोर्स हो पॉजिटिव टर्मिनल, तो फिर जितना चार्ज वहाँ पर उस पॉइंट पर आएगा उतना ही उससे अवे जाएगा। जितना इस पॉइंट पर चार्ज आएगा इतना ही इस पॉइंट से चार्ज अवे जाएगा। अच्छा, उसके साथ है इसका सेकंड जो रूल है वो हमने पढ़ना है। किरचॉफ सेकंड रूल को मैश रूल भी कहते हैं, इसको लूप रूल भी कहते हैं, इसको केवीएल भी कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये सारा इसके नाम है। तो ये इसकी स्टेटमेंट क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस अलोंग अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। किसी क्लोज सर्किट या लूप में जितने भी वोल्टेज के अंदर तब्दीलियां आती हैं उन सब का सम 0 के बराबर होता है। और ये रूल किसके तहत है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत है। ये एमसीक्यू बनता रहता है। इस रूल को समझने से पहले कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, वो पॉइंट्स आप लोग देखेंगे। अगर हम इस रूल को अप्लाई करते वक्त बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जो है वो जा रहे होंगे, हमारा पाथ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो, नेगेटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल लो होता है, पॉजिटिव पे हाई होता है, यानी हम लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल गेन हो रहा है, बढ़ रहा है, एनर्जी भी क्या हो रही है, गेन हो रही है। एनर्जी के गेन का फॉर्मूला E डेल Q हमने लिखा। ये कहाँ से लिखा, आपने चैप्टर 12 में पढ़ा था, V इज इक्वल टू W ओवर Q। Q को उठाकर उधर ले जाएं तो W बराबर आ जाएगा Q इंटू वोल्टेज। अब इसकी जगह पर वोल्टेज भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पर EMF भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर EMF है और Q को हमने डेल Q से रिप्रेजेंट किया। तो ये आप कह रहे होंगे ये तो वर्क है भी, बैटरी चार्जेस पे जितना वर्क करती है वो उन चार्जेस की एनर्जी बन जाता है। तो ये वर्क भी है और उन चार्जेस की एनर्जी भी है। तो हमने कहा एनर्जी गेन हुई, कब गेन हुई, जब चार्जेस लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ जाएंगे तब एनर्जी गेन करते हैं। कोई गरीब से अमीर हो जाए तो उसने कुछ क्या किया है, गेन किया है ना। तो इसलिए ये नेगेटिव से पॉजिटिव, लोअर से हायर, तो एनर्जी गेन हुई। तो हम इसको एनर्जी को लिखेंगे E डेल Q के बराबर। और अच्छा, अगर हमारा पाथ जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ हो, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो, तो इसका मतलब ना सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप होगा, कम होगा, यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है, कम। तो इसका मतलब हम ज़्यादा वोल्टेज से कम की तरफ जा रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उसको नेगेटिव लेंगे। और इसका मतलब हायर से लोअर की तरफ जाने का मतलब एनर्जी ज़ाया हो रही है, तो एनर्जी लॉस्ट हो रही है, तो हम एनर्जी को खो रहे हैं और उसके साथ हम नेगेटिव का साइन लेंगे। जहाँ पे एनर्जी गेन होगी पॉजिटिव का साइन, जहाँ पे एनर्जी लॉस होगी नेगेटिव का साइन। एनर्जी का फॉर्मूला यही। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर E की जगह पर हम V भी लिख सकते हैं जब रेजिस्टर की बात आ रही हो, और E की जगह पर हम, चूंकि V से ही हमने E लिखा था ना, तो हम इस V की जगह पर IR भी लिख सकते हैं। ये IR कब लिखना है, ये IR तब लिखना है जब रेजिस्टर का केस हो, और यहाँ पर EMF कब लिखना है, जब
बैटरी का केस हो, तो वही फॉर्मूला उसको हम अल्टरनेट कर रहे हैं। डेल क्यू वैसे ही रहेगा, इस वोल्टेज की जगह पर हम आई आर भी लिख सकते हैं, और ये कब लिखेंगे, जब रेजिस्टर में। अब रेजिस्टर में कब एनर्जी लॉस होगी, अगर रेजिस्टर में एक्चुअल जो करंट फ्लो कर रहा है और हमारा जो पाथ है इसको सॉल्व करने का, इस लूप को सॉल्व करने का इमेजिनरी पाथ, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो इसका मतलब हम इधर से इधर जा रहे हैं। यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि करंट ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। इसका मतलब हम ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो एनर्जी लॉस होगी। तो एनर्जी लॉस उसको हम नेगेटिव का साइन देंगे, और एनर्जी के लिए हमने डेल क्यू ई क्यों नहीं लिखा, हमने डेल क्यू आई आर इसलिए लिखा क्योंकि इस रेजिस्टर का वोल्टेज फाइंड करने का हमारे पास एक ही मेथड है कि इसमें से गुजरने वाले करंट को इसकी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा। क्योंकि एनर्जी बराबर होती है, वर्क या एनर्जी बराबर होता है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो चार्ज तो डेल्टा क्यू ही लिखेंगे जो फ्लो कर रहा है, और वोल्टेज की जगह पर रेजिस्टर के केस में आई आर लिखेंगे। बैटरी के केस में वोल्टेज की जगह पर ई एम एफ लिख देंगे जो इस बैटरी की होगी। अच्छा, अगर हम रेजिस्टर के अपोजिट ट्रैवर्स कर रहे हैं, बुक में एक वर्ड यूज किया ट्रैवर्स्ड, ट्रैवर्स का मतलब होता है गुजरना। अगर हमारा पाथ करंट के रास्ते के अपोजिट है तो करंट तो फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ, और हम जा रहे हैं लोअर से हायर की तरफ। इसका मतलब हम गेन कर रहे हैं, वोल्टेज भी गेन होगा और एनर्जी भी क्या होगी, गेन होगी। अब उस एनर्जी गेन को हम यहाँ पर नेगेटिव की बजाय क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, डेल के इंटू आई आर। ये सारे मैंने एडिशनल पॉइंट्स बताए हैं, आपकी बुक में नहीं लिखे हुए। अब बुक में ये एग्जांपल दिए, इसको हम सॉल्व करते हैं इन पॉइंट्स के तहत। फर्ज करें एक सर्किट है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें दो वोल्टेज सोर्सेज हैं, एक ई एम एफ E1 है, दूसरा E2। दो रजिस्टर है R1 और R2। E1 बैटरी बड़ी है E2 से। फर्ज करें मैं कहता हूँ ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है। अब इस बैटरी का करंट तो इधर जाएगा और ये जो बड़ी बैटरी है इसका करंट इधर आएगा, दोनों लड़ पड़ेंगे, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये ताकतवर बैटरी है, इसका करंट ज्यादा जोर आवर होगा तो ये फ्लो कर जाएगा इधर। तो एक्चुअल में करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे। कितने वोल्ट से करंट फ्लो करेगा, इसके 10 वोल्ट, इसके 5। तो इसके 10 में से 5 तो इसके साथ लड़ते हुए जाया हो जाएंगे, बाकी कितने रह गए, 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट की वजह से इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो एक्चुअल करंट की डायरेक्शन को मैंने रेड कलर से शो किया है। अच्छा, अब ये हमारा पाथ है, ये पाथ इमेजिनरी होता है, इसको ये हमारी अपनी मर्जी होती है कि लूप के अंदर इस पाथ को क्लॉकवाइज लें या एंटी क्लॉकवाइज लें। तो टेक्स्ट बुक ने एंटी क्लॉकवाइज लिया, हम भी पहली दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज से सॉल्व करेंगे, फिर आगे मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इसको क्लॉकवाइज कंसिडर करूंगा। तो ये देखिए मैंने एंटी क्लॉकवाइज पाथ शो किया। हम इधर से शुरू कर लेते हैं, इधर से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, गरीब से अमीर होने जा रहे हैं। तो इसका मतलब हम गेन कर रहे हैं, एनर्जी गेन कर रहे हैं, मनी गेन कर रहे हैं। तो ये समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो एनर्जी गेन होगी इस बैटरी में, इस जगह पर। अगर एनर्जी गेन हो रही है तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि एनर्जी के ये फॉर्मूला है V = W/Q। W एनर्जी ही है, वर्क एनर्जी ही बन जाता है। तो Q इंटू वोल्टेज, Q वोल्टेज की जगह पर IR भी लिख सकते हैं, V की जगह पर EMF भी लिखते हैं। जब हम बैटरी को डिस्कस कर रहे होंगे तो हम लिखेंगे QE, जब रेजिस्टर को डिस्कस कर रहे होंगे तो लिखेंगे Q इंटू IR एनर्जी के लिए। तो ये यहाँ पर हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, बैटरी को। तो हमने कहा एनर्जी गेन हुई क्योंकि हम नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव की तरफ गए, लोअर से हायर की तरफ गए, निचाई से ऊंचाई की तरफ गए, तो एनर्जी गेन हुई। और उसके लिए हमने साइन दिया पॉजिटिव का गेन की वजह से। और एनर्जी का फॉर्मूला है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय EMF। जो चार्ज फ्लो कर रहा है इसमें फर्ज किया है, आपकी बुक ने कहा फर्ज करें हम उस चार्ज को डेल क्यू कहते हैं जो फ्लो कर रहा है, तो हमने डेल क्यू लिख दिया। और E1 इस बैटरी की EMF है। अच्छा, अब हम इधर जा रहे हैं, रेजिस्टर की वजह से एनर्जी लॉस होगी। और ये रूल भी है कि जिस तरह अगर हमारा पाथ, ये देखें हमारा पाथ भी इस तरफ है ऐसे, और करंट भी इधर फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब हम हायर पोटेंशियल से किस तरफ जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल की तरफ। एनर्जी लॉस हो रही है, तो एनर्जी लॉस होगी तो उसको हम कौन सा साइन देंगे, नेगेटिव का। तो ये हमने नेगेटिव का साइन दिया है।
ये देखें, हमने यहाँ पर एनर्जी लॉस और यहाँ पर नेगेटिव का साइन दिया। रेजिस्टर के केस में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क एनर्जी ही है और उसका फॉर्मूला है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। ये V की जगह पर IR लिखा है हमने। तो चार्ज जो था हमारे पास डेल Q था वो लिख दिया, और IR1 हमने कह दिया। रेजिस्टर का नाम R1 है, जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने I एज्यूम किया, तो हमने लिखा IR1 डेल Q। अच्छा, अब जब इस बैटरी पे आएंगे तो हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ऊंचाई से निचाई की तरफ जा रहे हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब हम जो है वो एनर्जी लॉस कर रहे हैं। तो एनर्जी लॉस होगी तो साइन कौन सा देंगे, नेगेटिव का। और बैटरी में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय EMF। तो चार्ज डेल Q और इस बैटरी की EMF कितनी, E2, तो वो हमने लिख दी। अच्छा, अब हम इस रेजिस्टर की बात करते हैं। इस रेजिस्टर में जब हम ट्रैवर्स करते हैं, ट्रैवर्स का मतलब गुजरते हैं, तो हमारे करंट का पाथ भी ये है, इमेजिनरी करंट का, और एक्चुअल करंट जो रेड कलर से शो किया उसका पाथ भी ये है। तो रेजिस्टर की वजह से एनर्जी लॉस होगी, तो हम उसको साइन कौन सा देंगे, नेगेटिव। लेकिन ये नेगेटिव साइन रूल के मुताबिक उस वक्त देना है जब हमारा इमेजिनरी पाथ एक्चुअल पाथ के पैरेलल हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो। तो हमने यहाँ पर नेगेटिव का साइन दिया, एनर्जी लॉस हो रही। और उसके साथ रेजिस्टर में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय I मल्टीप्लाइड बाय R। तो ये हमने लिखा चार्ज डेल Q और इसमें गुजरने वाला करंट I और रेजिस्टेंस R2, तो हमने लिखा IR2 डेल Q हो गया। ये एनर्जी लॉस होगी। तो इधर एनर्जी पहली बैटरी में गेन हुई और 3 जगह पर वो लॉस हुई। तो जितनी गेन होगी लॉस भी उतनी होगी। फर्स्ट करें 10 जाउल गेन हुई, यहाँ पर हो सकता है कि 3 जाउल लॉस हुई हो, यहाँ पर 2 जाउल लॉस हुई हो, यहाँ पर 5 जाउल लॉस हुई हो। तो टोटल कितनी लॉस होगी, 10 जाउल ही। जितनी गेन हुई लॉस भी कितनी होगी, उतनी होगी। तो इनको सम कर लें तो आंसर कितना आएगा, 0। तो ये हमने कहा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, गेन एनर्जी जो है, जो एनर्जी गेन हुई है, हमें हासिल हुई है, वो E1 डेल Q है, वो ऊपर लिखी हुई है, वो हमने लिख दी। और लॉस हुई वो हमने इधर लिख दी सारी, ये सम करके लिख दिया। इनके साथ नेगेटिव इसलिए है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। गेन वाली को पॉजिटिव लिखा, लॉस वाली को सबको नेगेटिव लिखा, और इन सबको जमा करेंगे तो आंसर 0 आया। भी एक्चुअल में हमने सम ही किया है, यहाँ पर हमने प्लस इनटू दिस टर्म किया था, क्योंकि इस टर्म के साथ नेगेटिव था, प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर माइनस हो गया, इधर माइनस। डेल Q कॉमन ले लें तो ये हमारे पास डेल Q इस तरह कॉमन आ जाएगा। और फिर इसके बाद जो है, तो डेल Q हमने सब में से कॉमन लिया। अब जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर 0 के बराबर आ रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम उन दोनों में से एक तो ज़रूर 0 के बराबर है। तो अब डेल Q 0 के बराबर हमने लिखा नहीं है, क्यों, क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो जब करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब चार्ज तो प्रेजेंट है, तो चार्ज तो 0 के बराबर नहीं हो सकता करंट के फ्लो के दौरान, क्योंकि करंट बराबर होता है डेल Q ओवर डेल T। तो चार्ज अगर 0 के बराबर नहीं है तो फिर ज़रूर ये पूरी टर्म जो है ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखी हुई है ये 0 के बराबर होगी। हमने लिख दिया ये 0 के बराबर है। या अगर आपको ऐसे समझना है तो ये डेल Q मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 की डिवीजन में चला जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर बन गया E1 माइनस IR1 माइनस E2 आएगा। यहाँ पर ये E2 था तो यहाँ पर भी E2 आएगा, माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, उसके साथ जो है ये, अब इसी को मैंने आपको बताया था, ये करंट की जो लूप है इसका ये आपकी मर्जी है, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं, क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये इमेजिनरी डायरेक्शन होती है। तो लूप करंट जो है ये हमने पहले एंटी क्लॉकवाइज लिया था, देखें, और अब हम यहाँ पर इसको क्लॉकवाइज ले रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर इसको क्लॉकवाइज शो किया, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ, यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको किया। आप टेक्स्ट बुक के मुताबिक इतना ही सॉल्व करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि आया क्लॉकवाइज लेने से हमारा वही रिजल्ट आता है, तो हमने क्लॉकवाइज लिया। तो जब हम अब वोल्टेज को ही सिर्फ देखेंगे और नेक्स्ट टाइम जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वहाँ पर एनर्जी के लिहाज से हम सॉल्व नहीं करेंगे, वोल्टेज के लिहाज से करेंगे, क्योंकि ये सारे वोल्टेज चेंजेस हैं। तो जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो हायर से लोअर पोटेंशियल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ड्रॉप होगा, तो उसको हम नेगेटिव साइन देंगे।
फिर उसके साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा जो इमेजिनरी करंट है, ये जो हमने करंट का पाथ लिया है वो इस तरफ है और एक्चुअल करंट इस तरफ जा रहा है। तो जब रेजिस्टर जो है वो हमारे पाथ के अगेंस्ट आ रहा हो तो हम यहाँ पर पॉजिटिव का साइन देंगे। एक बात, अच्छा थोड़ा और डिटेल से समझाने के लिए मैं कह देता हूँ कि हम जा रहे हैं, करंट इधर फ्लो कर रहा है, एक्चुअल करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ फ्लो कर रहा है, और हम किधर जा रहे हैं, लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम लोअर से हायर की तरफ जाते हैं पोटेंशियल, तो हम कहते हैं पोटेंशियल जो है वो भी गेन हो रहा है, और हम उसको साथ में फिर पॉजिटिव का साइन देते हैं। IR2 हमने पॉजिटिव का साइन दिया, और इधर फिर जब बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो फिर हम यहाँ पर कहेंगे पोटेंशियल गेन हो रहा है। पहले कम पोटेंशियल पे थे, अब ज़्यादा पोटेंशियल पे चले गए, तो उसको भी E2 को हमने पॉजिटिव का साइन दिया। और यहाँ पर भी ये रेजिस्टर करंट की डायरेक्शन के अपोजिट आ रहा है, इमेजिनरी करंट की डायरेक्शन के, हमारे पाथ के अपोजिट आ रहा है। हम इधर जा रहे हैं और एक्चुअल करंट इधर जा रहा है, तो हम किधर जा रहे हैं, इधर से। देखें ये ऐसे है, ये हमारा पाथ है, ये ऐसे क्लॉकवाइज, तो हम इधर लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ जा रहे हैं। हमें कैसे पता चला हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं? भाई करंट एक्चुअल में ये फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। ऐसे क्यों कर रहा है? क्योंकि ये बड़ी बैटरी है, ये छोटी है, बड़ी बैटरी का जोर चलेगा और उसी की वजह से करंट फ्लो करेगा ऐसे। अच्छा, हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब हम लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ जा रहे हैं। वजह, क्योंकि करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ जा रहा होता है, तो इसका मतलब इधर लोअर पोटेंशियल था और इधर हायर था, तो हम इधर जा रहे हैं। तो जब हम करंट, जब रेजिस्टर जो है वो हमारे पाथ के, यानी हम उसमें अपोजिट जा रहे हूँ, करंट की डायरेक्शन और हमारा पाथ अपोजिट हूँ, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव का साइन देंगे। तो हम यहाँ पे लिखा प्लस IR1 = 0। यही बात आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी है। अच्छा, अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। कैसे? देखें, अगर आप ये सारी टर्म्स उठाकर इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाएं, ये नेगेटिव का E1 था, इधर जाकर पॉजिटिव का E1 बन जाएगा। तो ये देखें पॉजिटिव का E1। अच्छा, IR1 देखें हमारे पास पॉजिटिव का है, इसको उठाकर इधर ले जाएं, नेगेटिव का बन जाएगा, नेगेटिव IR1। ये E2 पॉजिटिव का है, इधर उठाकर ले जाएं, नेगेटिव का बन जाएगा, तो नेगेटिव E2। यहाँ पर भी E2 है, मैंने पहले भी बताया ये I2 नहीं है, E2 है, गलती से लिखा गया। और इसी तरह IR2, ये हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव में है, इसको उठाकर इधर ले जाएं, नेगेटिव में हो जाएगा IR2। यानी ये सारी टर्म्स उठाकर अगर आप इस तरफ शिफ्ट कर दें तो यही चीज़ बन जाएगी, ये E1 पॉजिटिव का हो जाएगा, ये बाकी सारी टर्म्स नेगेटिव की हो जाएंगी। तो ये वाली और ये वाली इक्वेशन बराबर है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ली, ये क्लॉकवाइज है, तो दोनों तरह सेम हमारे पास जो है वो इक्वेशन बनी। फिर इसके साथ ये बात लिखी है, इफ सोर्स ऑफ EMF इज ट्रेवर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। अगर यानी EMF में हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाएं, ट्रेवर्स का मतलब गुजरना, अगर सोर्स ऑफ EMF हमारे रास्ते में किस तरफ को गुजरे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो हम चेंज इन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव लेंगे। और अगर सोर्स ऑफ EMF यानी बैटरी जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गुजरे, तो हम चेंज इन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव लेंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके साथ फिर यहाँ पे लिखा, इफ अ रेजिस्टर इज ट्रेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन चेंज इन पोटेंशियल इज नेगेटिव। जैसा कि पहले केस में था कि हमने करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ली थी इस तरह, अब हमारा पाथ इस तरफ था, रेजिस्टर हमारे पाथ के पैरेलल गुजर रहा था क्योंकि करंट और हमारा पाथ सेम था, तो हम चेंज इन पोटेंशियल को नेगेटिव लेते हैं। लेकिन इस केस में जो ये क्लॉकवाइज है, इसमें हमारा पाथ इस तरफ है, रेजिस्टर हमारे पाथ के अगेंस्ट गुजरा क्योंकि रेजिस्टर में करंट इधर जा रहा है और हमारा पाथ इधर है, अपोजिट है। तो अब रेजिस्टर में चेंज इन पोटेंशियल यहाँ पर नेगेटिव जो है वो लेने की बजाय क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इधर भी पॉजिटिव लिया, इधर भी पॉजिटिव, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो स्टूडेंट्स, इसके ज़रिए से हम किसी भी कम्प्लेक्स सर्किट में किरचॉफ सेकंड रूल और फर्स्ट रूल्स को अप्लाई करके हम किसी भी कम्प्लेक्स सर्किट के अंदर करंट को, वोल्टेज को, पावर को
हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट, किसी रेजिस्टर, किसी कैपेसिटर, किसी इंडक्टर के क्रॉस में, किसी बैटरी के क्रॉस में। अब इसमें साथ में यहाँ पर ये बात जहन में रखिएगा, सिंपल सर्किट्स में ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, कम्प्लेक्स सर्किट्स में हम किरचॉफ रूल्स अप्लाई करते हैं, और ये हमें हेल्प करते हैं वोल्टेज, करंट और पावर को मुख्तलिफ सर्किट एलिमेंट्स के अक्रॉस मेजर करने में। तो साथ में इसके कुछ हम न्यूमेरिकल्स भी आगे चल के सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो, मैंने ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश की है, हो सकता है आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ते हुए कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसको ज़रूर एक्सप्लेन करने की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।